अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्लाह के फजल करम से आपके सामने शुहदा के सिलसिले में बयान किया जाएगा। शुहदा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, वो आपके सामने बयान किए जाएंगे। तो इरशाद है कि रूह शहीदां जन्नत जावन ते मेवे खाने खावन, पीवन शरबत शैत बहिशतां सैर करन नित जावन। सब्ज़ परिंदियां दी सूरत बन के ओ जन्नती सैर करेंदे, राती तले अरश दे आकर विच कंदीलां रहिंदे। कहंदा रब शहीदां नूं कुछ होर चाहो ते मंगो, जो कुछ मंगो मैं तुसां देवां, तलब करो ना संगो। ओ सजदे पै के अर्ज करेंदे, ए रब रहीम करीमा, जो कन्नी सुने ना अखीं डिठे तू दित्तियां ने नाईमा। हुक्म हुंदा कुछ होर भी मंगो, ओ आखन या रब साईं, तर असरा तेरे विच मरन प्यारा, दुनिया फेर ले जाई। फिर रात तेरे विच लड़ के मरीए ते दईए जान प्यारी। हुक्म होवे ए बात न मंगो ते दुनिया फेर नवारी। ते छे अनाम शहीदां मिलदे ते कब्र अज़ाब न होवे, पहले कतरे नाल लहू दे सब गुनाह रब तोवे। हौल क़यामत दहशत खौफों होवे अमन उनानू, सर पर ताज मिले याकूतों, कीमत वद जहानों। बेसतर सत्तर हूर अजायब जन्नत अंदर पावन, ते 70 शख्स गनाही हर हर रब कोलों बख्शावन। किसे सवाल नबी नू कीता, जिसनू मौत अचानक आई, जान कंदन दा हाल की उसदा ए नबी मसाल सुनाई। जो कर कंडियां चाड़ उत्ते कोई चादर कत हलावे, फिर चारे पल्लू पकड़ कसीटे ते हर तंद तरुटी आवे। एवें सख्ती जान कंदन दी होवे उस यकबारी, ते उस दी सख्ती है मुतफरक मरे जो वेख बीमारी। ते सख्ती जान कंदन थी मुर्दे, चाहन फेर न जीवन, बाज शहीदां जो ओ चाहन, जीवन फेर मरीवन।
हज़रत ईसा कब्र ज़ियारत, हज़रत याहिया आया, आखे से उठियां कब्र थी भाई, याहिया रब जवाया। रेश सफेद डिठी तुद पुछया, हज़रत ईसा पाई, फौत होया तू काली दाड़ी, ए चिट्टी केवें होई। याहिया के या बलाया जान तुद, मैं दिल कंबया डरेया, शायद हुई क़यामत दाड़ी, रंग सफेदी फड़ेया। ईसा आखया उम्र तेनू मैं अद्धी बख्शां पाई, नाल मुहब्बत रल मिलतात करिए खास इलाही। ते याहिया कया ना मैं जीवन चाहां, जान कंदन थी डरदा, सख्ती जान कंदन दी डाडी, फिर नहीं दिल करदा। तो नाज़रीन, इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि जो शहीद होते हैं वो जन्नत में चलते फिरते हैं, उनको रिज़्क़ दिया जाता है और वो खाते पीते हैं और बहिश्तों की सैर करते हैं। वो सब्ज़ परिंदों की सूरत धार कर पूरे जन्नत की सैर करते हैं और रात को अल्लाह के अर्श के नीचे आकर कंदीलों में रहते हैं। तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई ऐ शहीदो, अगर तुम्हारे दिल में कोई और ख्वाहिश है तो वो भी तलब करो, खुले दिल से तुम मांगो, मैं तुम्हें वो अता करूँगा। तो वो अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह, आपने हम पर वो अनाम किए हैं जो हमने ना कभी सुने थे ना कभी देखे थे, हमें किसी और चीज़ की तलब नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, तुम्हारे दिल में अगर कोई और भी ख्वाहिश है तो वो ज़रूर मांगो, मैं तुम्हें अता करूं। तो फिर वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ़ इस बात में दिलचस्पी है कि हमारे पास एक दफ़ा फिर ज़िंदगी हो और हम तेरे रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर दें। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह, आप हमें एक दफ़ा फिर दुनिया में भेजें और हम वहाँ जाकर कुफ़ार के साथ लड़ें और अपनी जान को तेरे रास्ते में कुर्बान करें। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, दुनिया सिर्फ़ एक दफ़ा ही है, दोबारा किसी को ये नहीं मिल सकती। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शहीद होते हैं उनको 6 अनाम दिए जाते हैं जो दूसरों को नहीं मिल सकते। पहली तो ये है कि उनको कब्र में अज़ाब नहीं होता। तो दूसरा ये है कि जब उनका पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है तो उनके जो दुनियावी गुनाह होते हैं वो सब धो दिए जाते हैं और वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि क़यामत के दिन उनको हशर की दहशत और वहशत का कोई खौफ नहीं होगा। और चौथा ये है कि उनको याकूतों से भरे जिनकी कीमतों का कोई हद हिसाब नहीं होगा, ताज मिलेंगे जो उनके सर पे पहनाया जाएगा। और फिर जन्नत में उनको हर शहीद को 70 हूरें जो हैं वो मिलेंगी। और उसके साथ साथ हर शहीद को ये हक हासिल होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से 70 आदमियों को अल्लाह से शफ़ाअत के ज़रिए बख्शवा सकें। तो किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी को अचानक मौत आ जाए तो उसको मौत की तकलीफ़ कैसी होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हाल इस तरह है कि जिस तरह कांटों के ऊपर कोई मलमल की चद्दर या कपड़ा डाल दिया जाए और फिर उनको दोनों पल्लुओं से पकड़कर खींचा जाए तो वो कांटों की वजह से उसकी जो हर तंद है
हर रेशा है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा और कपड़ा फट जाएगा। तो ऐसे ही जो निदा का वक़्त है, जान निकलते वक्त जो तकलीफ़ है, उसका ये आलम है कि इस तरह उसको तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ की वजह से कोई भी दोबारा मरना नहीं चाहता। सिर्फ शहीद जो हैं वही अल्लाह से दोबारा मरने की या शहीद होने की आरज़ू करते हैं। और इसकी मिसाल अहदीस में इस तरह आई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनको ये मोजज़ा दिया गया था कि वो कब्र पे जाके किसी भी मुर्दे के साथ गुफ्तगू कर सकते थे, तो एक दिन वो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की कब्र पर गए और उनको आवाज़ दी और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम उनकी आवाज़ सुनकर उठ गए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको देख के पूछा कि ए यहया भाई, जब तुम फौत हुए थे तो तुम्हारी दाढ़ी जो थी वो तो काली थी, अब ये सफ़ेद कैसे हो गई है? तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए ईसा भाई, जब तूने मुझे आके बुलाया तो मैं कांप गया, डर गया इस खौफ से कि शायद क़यामत आ गई है। तो इस क़यामत का सोच मेरे दिल में आते ही जो मेरी दाढ़ी थी उसके बाल सफ़ेद हो गए। यानी क़यामत इस कदर सख्त, डराने वाली और तबाहकुन चीज़ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यहया से कहा कि ए यहया, मैं तुमको अपनी आधी उम्र देता हूँ, चलो उसको मिलजुल कर अल्लाह की अताअत में सर्फ करते हैं, गुजार लेते हैं, क्या आप इसको पसंद करते हो? तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए ईसा, जो जान कंदन यानी निदा के वक़्त मौत की सख्ती है वो इस कदर शदीद है, मैं उसको देख चुका हूँ। उसको देखते हुए मेरा दोबारा ज़िंदगी को जी नहीं चाहता, मैं दोबारा जीकर मरने की ख्वाहिश मेरे दिल में नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तो मेरे भाइयों, ये है जो निदा के वक़्त मौत की तकलीफ़ होती है उसका बयान। तो हमें भी इन चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए और अल्लाह से डरते हुए अल्लाह की अताअत में अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।